हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10 क्लास 10 का एनसीईआरटी है साइंस सॉल्यूशन चैप्टर है 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आफ्टरनून में मेरा अपलोडिंग टाइम है 12 PM to 1 PM। पेज नंबर है 6, सैटरडे 8 अगस्त 2026। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिम्बल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक क्वेश्चन है, देखिए 1 to सॉल्व कर दें, सेकेंड देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन किसमें है? इन वाटर में। रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोराइड एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। देखिए रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के लिखते हैं NaOH और हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे लिखा है उसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसका सिंबल भी ठीक। NaCl साल्ट है, सोडियम क्लोराइड और प्लस सॉल्यूशन क्या है? वाटर। अब करा रिएक्शन करते, देखिए खुद ही बैलेंस में है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। एक बार चेक कर, कुछ इक्वेशन आपको सिर्फ लिखने के लिए दे देगा। अब इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस भी हो सकता है। देखिए Na कितना है यहाँ पर? एटम 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? देखिए 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर, तो 2 हो गया। और क्लोरीन कितना है? 1 है। अब प्रोडक्ट में आते हैं। Na कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन 2, ठीक। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। बस ये क्या है? 1 1 2 1 1 1 2 1 क्या है? बैलेंस दिस इक्वेशन, बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला इसी का पेज नंबर 6 का पहला अभी रह चुका था, उसी से वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी द क्लीन बिफोर द बर्निंग इन एयर। मान लीजिए कि देखिए क्या कर रहा है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन जलाने के पहले इसको साफ क्यों करते हैं? क्लीन क्यों? क्लीन मतलब साफ क्यों करते हैं? देखिए ये वाइट पेज तो नहीं दिख रहा है, देखिए वाइट पेज रहता तो इस टाइप का रहता, मतलब अगर ये कोई पेज रहता तो मान लीजिए इस पर क्या है, कुछ आपको दिख रहा होगा। देखिए लिखा हुआ दिख रहा है, तो वही कह रहा है कि इस अगर हम जलाने से पहले इसको हटाते क्यों? मान लेते हैं जो ये जो लिखा हुआ है इसको हटाते क्यों हैं? ठीक है, आपको इसी तरह पहले समझा देते फिर स्टेटमेंट बताएंगे। इसलिए हटाते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है? रिएक्टिव मेटल होता है। जैसे पेट्रोल हो गया, सिर्फ माचिस जला दिए पूरा पेट्रोल जल जाएगा, उसी तरह मैग्नीशियम को अगर हवा में जैसे ही लाएंगे उस पर इस तरह का लेयर बन जाएगा। वाइट तो रहेगा, मान लीजिए इसके ऊपर ब्लू कलर का क्या बन जाएगा? लेयर बन जाएगा। जब इसे जलाइएगा तो यही जो ब्लू वाला कलर जो है वह इसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, जल्दी ये जलेगा नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, देखिए एक पेपर लेते हैं, इसको साफ करते हैं, साफ करके ये ब्लू वाला पोर्शन हटा देंगे और फिर इसको जलाएंगे तो पूरा मतलब पूरा अच्छे से जल जाएगा। बस यही लिखे हुए स्टेटमेंट में। देखिए समझाते हैं क्या लिखे। ए मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन विद द सैंड पेपर। किससे करते हैं? सैंड पेपर से करते हैं। उसका नाम क्या है? सैंड पेपर, जिससे हम साफ करते हैं। बिफोर जलाने से पहले बर्निंग इन एयर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्यों? क्या रीजन है जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ कर दे? पहला रीजन लिखे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। कौन सा लेयर बनता है? देखिए इसका नाम है जो ये लेयर ब्लू कलर का बना है, क्या नाम है इस लेयर का? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। कौन बचाता है उसको? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर बचाता है। तो वही लिखे मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल। क्या है? रिएक्टिव, मतलब वही पेट्रोल जब माचिस जलाएंगे तो पूरा जल जाएगा। तो व्हेन द एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक एयर, जैसे ही हवा मिलाएंगे इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हवा में सांस लेते हैं, ये स्टेबल प्रोटेक्टिव लेयर बचा देगा उसको। जो हवा में जैसे ही आएगा उसको क्या एक ऊपर से लेयर बना देगा। जैसे ही ये हवा में इसको ब्लू कलर का लेयर बना दिया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा लेयर? उस लेयर का नाम क्या है? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। पूछेगा कि ये ब्लू कलर है, मतलब जैसे ये इंक है, इसका नाम क्या है? तो ब्लू इंक है, तो वही इसका कौन सा नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। उसके सरफेस पर कैसा बनेगा लेयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या करता है? प्रिवेंशन ऑफ कंबशन। वो क्या करता है? जो लेयर बनाता है वो क्या करता है? प्रिवेंशन करता है। किससे? जलाने से। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर एक्ट एज ए बैरियर। बैरियर मतलब रोकता है। एंड प्रिवेंट द अंडरलाइंग द मैग्नीशियम from the coming into the direct contact with oxygen, thereby the hindering the burning process. बर्निंग प्रोसेस को क्या करता है? जलने से रोकता है। जो यही जो लेयर बना हुआ है ना, इसको जलने ही नहीं देगा। जब तक इसे हम साफ करके हटाएंगे नहीं ये ब्लू वाला लेयर को, ये जलने ही नहीं देगा। आगे देखते हैं। तो अब देखिए जब जलने नहीं देगा तो क्या करेगा? रिमूव ऑफ इम्प्योरिटी। देखिए CBSE बोर्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना होगा। अब क्या करेंगे? रबिंग द रिबन विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्या करेंगे? रबिंग करेंगे, रिमूव कर देंगे प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर को जो MgO बना है। अलाउ द प्योर मैग्नीशियम मेटल। जैसे ही इसको हम साफ कर देंगे तो किस टाइप का बन जाएगा? इस टाइप का, एकदम प्योर, एकदम साफ हो जाएगा, प्योर बन जाएगा मेटल। रिएक्ट रैपिडली, तेजी से चल जाएगा विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड बर्न स्मूथली विद द ब्राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछते हैं, आंसर में भी एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। कैसा कलर का वो जलेगा तो किस कलर का होगा? ब्राइट डार्जिलिंग
वाइट फ्लेम। कैसा जलेगा? ब्राइट डार्किंग वाइट फ्लेम का वो कलर होगा। अब देखिए क्या यही रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? यही लेयर प्रोटेक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सिंबल Mg+O2 रिएक्ट किए। देखिए हीट का साइन है MgO बना, रिएक्टेंट में 1 है 2 है 1 है 2 है। देखिए 2 प्रोडक्ट की तरफ ले जाएंगे, जैसे ही 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये तो बैलेंस हो गया मगर ये बैलेंस नहीं हुआ, तो इसके लिए सिर्फ यहाँ से 2 से अपने से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह होगा बैलेंस दिस इक्वेशन। यही इसका इक्वेशन है। अब सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कंडीशन सच एज द, कुछ के लिए कंडीशन है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट के लिए, तभी वो रिएक्शन हो पाएगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे कितना 340 एटीएम। एटीएम का मतलब स्टीम, बहुत ज़्यादा जब प्रेशर देंगे तो क्या बनता है जानते हैं? मिथनॉल। इसी का सेकेंड नाम है हाइड्रोजनेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, स्टीम प्रेशर देंगे तो आपको ये याद करना क्योंकि ये एनसीईआरटी का हम रिएक्शन लिए हुए हैं। ठीक, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है 6CO2 + 12H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और उसके साथ क्या बनेगा? ऑक्सीजन प्लस वाटर निकलेगा। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और वाटर बनेगा। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहला वाला जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और उसका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखिए, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे वाटर, बस यही लिख देगा। अब आपको अपने से रिएक्शन ये सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज का अपने से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने से लिखना होगा। मान ली कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस भी लिख देगा तो आपको लिखना होगा 340 एटीएम क्या बनेगा? मिथनॉल बनेगा। बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।